दोस्तों, इस शो में आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, आजकल टीवी शोज़ पर और अखबारों में ताजमहल के बारे में बहुत सारी सुर्खियां आ रही हैं। अभी अभी लखनऊ बेंच इलाहाबाद कोर्ट की उसने एक पिटीशनकर्ता याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। याचिकाकर्ता ने कहा था कि ताजमहल के अंदर 22 कमरे बंद हैं और वो उन कमरों का जांच करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इस प्रकार से आप नहीं चल सकते, आपको इस पे कोई रिसर्च करना है तो आप यूनिवर्सिटी में एनरोल कीजिए, वहाँ से डिग्री लीजिए, उसके लिए आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आ सकते हैं। ऐसे अगर आप इसी प्रकार से चलते रहे तो कल तो आप कहेंगे मेरे को हमें जज के चैम्बर की भी जांच करना है। इस प्रकार से देश नहीं चलता। ये एक बात हो गई। दूसरी तरफ से चारों तरफ से एक आवाज़ उठ रही है कि एक और भी याचिका थी जिसमें कहा गया था कि ये एक मंदिर है और इसका पोजीशन, ताजमहल का पोजीशन ये हिंदुओं के कब्जे में दे दिया जाना चाहिए। और वैसे तो देखा जाए तो एक पीएन ओक नाम के रिसर्चर हैं, तथाकथित रिसर्चर हैं। उन्होंने बार बार ये दावा किया है कि ये एक शिव महल था, शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय। अब ये सब चीज़ें जो चल रही हैं उसी के आधार पे बहुत सारी बातों को कहा जा रहा है। फिर से पहले यहाँ क्या था, पहले वहाँ क्या था, ताजमहल के बारे में हो रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में भी कोर्ट में फैसला है। वीडियोग्राफी का आदेश किया गया, वीडियोग्राफी का विरोध किया गया और इसी प्रकार की चीज़ देश में दूसरी जगहों पर भी कही जा रही है। साथ ही साथ जहाँ तक ताजमहल का सवाल है तो राजा जयसिंह के वंशजों ने भी दावा किया है कि ये ज़मीन उनकी है और इस पर स्ट्रक्चर पर उनका अधिकार होना चाहिए। तो आखिर में इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई हम भावनाओं से पैदा कर सकते हैं? और ये चीज़ों को क्यों खड़ा किया जा रहा है? ये दो मुद्दों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले तो इसकी सच्चाई के बारे में बात करेंगे और सच्चाई ये है कि सच्चाई के बारे में अगर हमें जानना हो तो सबसे पहले हम शाहजहाँ के बादशाहनामा पर जाएंगे। शाहजहाँ के बादशाहनामा में पूरे सबूत के साथ एक एक बात स्पष्ट लिखी गई है। क्या लिखा गया है कि भाई ये ज़मीन राजा जयसिंह से पैसे देकर खरीदी गई थी। पहला, ये ज़मीन निश्चित रूप से उनके जो वंशज कहते हैं कि ये उनकी पूर्वजों की थी पर उन्होंने बेचा। नंबर एक। नंबर दो, यहाँ जो मकबरा बनाया गया उस मकबरे के बहुत सारे सबूत 3 स्रोतों से मैं आपके सामने रखूँगा। एक यूरोपियन ट्रैवलर पीटर मुंडी उस समय यूरोप से आए थे और उन्होंने अपने मेमोयर्स में लिखा है कि मैं भारत गया और वहाँ मैंने सुना और देखा कि बादशाह अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की मृत्यु से बहुत दुखी हैं और वो एक बहुत बड़ा मकबरा बनवा रहे हैं। ये पीटर मुंडी लिखते हैं। फिर ऐसे ही एक फ्रेंच जौहरी टैवर्नियर, वो भी भारत में उस समय भ्रमण करने आए थे और उन्होंने भी अपने मेमोयर्स में लिखा कि बादशाह एक मकबरा बना रहे हैं। और तीसरा सबूत क्या है? बादशाहनामा में पूरे विस्तार से एक एक चीज़ का वर्णन दिया गया है। किस चीज़ का? कि भाई मज़दूरों को कितना वेतन दिया गया, मकराना से जो संगमरमर आया उसके लिए कितना पैसा खर्चा किया गया और बाकी चीज़ें जो बुलाई गई, मंगाई गई, उसका पूरा ब्यौरा शाहजहाँ के बादशाहनामा में मिलता है। अब चौथी बात जो ये कह रहे हैं कि इसका नाम तेजो महल था। वैसे तो आर्किटेक्चर में ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, कारीगर यहाँ के हैं तो कई सारे ऐसे मोटिव्स, कई सारे ऐसे प्रतीक डाल देते हैं जो उनकी संस्कृति से जुड़े होते हैं, उनके आधार पे जुड़े होते हैं। तो उस आधार पे किसी स्ट्रक्चर को हिंदू बताना या मुसलमान बताना गलत है। वैसे तो ताजमहल पूरे देश की विरासत है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। और जहाँ तक सवाल है, शाहजहाँ ने बनवाया था, 20,000 कारीगर लगे थे, सालों तक काम करते रहे। तो इसके बारे में पूरे विवरण मिलते हैं।
चौथी बात ये भी देखिए कि मुगल बादशाहों के साथ उनके प्रशासन में एक स्थापत्य विभाग था, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, और उसमें कारीगर जनरेशन के बाद जनरेशन लगे रहते थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि उस दौरान बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए गए और ये कारीगर सातत्य रूप से इन बादशाहों के साथ काम करते रहे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये शाहजहां ने बनवाया। मैंने 3 स्रोतों का आपका जिक्र किया और उसका जो आर्किटेक्चर का मुख्य रूप है उस पर ईरान का ज़्यादा प्रभाव है, पर्शिया के स्ट्रक्चर का ज़्यादा प्रभाव है और यहाँ के कुछ कुछ मोटिव्स मिलते हैं। जहाँ तक उसके 22 कमरों का सवाल है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 चीज़ें कही। पहले तो एक पुराने केस के मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बात को कहा कि निश्चित रूप से ये एक मकबरा है और इसके मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है। ये शायद 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस स्ट्रक्चर के बारे में कहा। दूसरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो कहता है वो ये कि ये जो 22 कमरे बंद हैं ये सुरक्षा के लिए बंद हैं, बीच बीच में इनको खोला जाता है, रख रखाव के लिए किया जाता है और बाद में उनको बंद किया जाता है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनकी जो नीतियां हैं, उसी के चलते ये है। अब ये अफवाह कि वहाँ तेजो महालय इसका पहले नाम था, ये एक शिव मंदिर है, ये पूरी तौर से गलत है। इसमें सच्चाई का एक भी अंश नहीं है। PNO और दूसरे तथाकथित जो हिंदू राष्ट्रवादी इतिहासकार, तथाकथित इतिहासकार या संशोधनकार हैं, वो एक एक चीज़ को ढूंढ के निकालते हैं। देखो यहाँ ये बना हुआ है, ये तो हिंदू कल्चर में है, पर भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति ये हमेशा मिली जुली संस्कृति के रूप में आई है। तो ये ताजमहल का सवाल है। और दूसरा अभी सवाल उठाया गया काशी विश्वनाथ मंदिर का, और काशी विश्वनाथ के मंदिर के बारे में भी ये कहा गया कि भाई औरंगज़ेब ने एक मंदिर को तोड़कर उसको ज्ञानव्यापी मस्जिद को बनाया। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले या 1 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया था। अब जहाँ तक काशी ज्ञानव्यापी मंदिर का मस्जिद का सवाल है, उसके बारे में कई वर्णन मिलते हैं। एक वर्णन उसमें से जो अभी अभी जिसके कारण एक विवाद खड़ा हो गया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत, वो एक टॉक शो में कह रहे थे, एक पट्टाभी सीतारमैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन के हवाले से एक घटना का वर्णन दे रहे थे और उस घटना में जो एक रानी का अपमान हुआ उसके कारण मंदिर को गिराया गया, ऐसा प्रोफेसर रविकांत अपने वीडियो शो में बता रहे थे। अब देखिए आज का माहौल कि उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज की गई, कई लोगों ने उन पर हमला किया और ये एक आज हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हाल है उसके बारे में एक चीज़ हमको इससे देखने को मिलती है। खैर, अब जहाँ तक औरंगज़ेब का सवाल है, ज्ञानव्यापी मस्जिद का सवाल है, जो मंदिर को तोड़ने के बारे में, तोड़े जाने के बारे में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया का एक वर्णन है जिसके कई शक इतिहासकारों ने उठाए हैं। मैं उस पर ज़्यादा वज़न नहीं दूंगा। ऐसे ही एक दूसरी बात दूसरे इतिहासकार प्रोफेसर KN पनिकर ने लिखा था। उन्होंने भी लिखा था कि यहाँ औरंगज़ेब के सत्ता का विरोध करने वाले विद्रोही रहते थे, उन्होंने इसको अपना अड्डा बना लिया था, इसलिए औरंगज़ेब ने इसको तोड़वाया। अब प्रोफेसर पनिकर भी जो लिखते हैं उसका भी ज़्यादा सबूत नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को भी यहाँ छोड़ दूंगा। मैं मुख्य रूप से इस बात पर आऊँगा कि औरंगज़ेब के बारे में जो बहुत कुछ कहा जाता है, मुसलमान राजाओं के बारे में जो बहुत कुछ कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर तोड़े, तो इस पर रिचर्ड ईटन का सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन है। वो कहते हैं इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और रिचर्ड ईटन के जो एसे आया था वो वायर में भी आया था, वो फ्रंटलाइन दिसंबर 1995 और जनवरी 96 के पहले इश्यू में 2 भाग में आया था। उसमें रिचर्ड ईटन ये बताते हैं कि कई हिंदू राजाओं ने भी सत्ता के प्रदर्शन के लिए कई मंदिरों को, विरोधी राजा के मंदिरों को तोड़वाया। ये बात रिचर्ड ईटन अपने जो शोध निबंध हैं उसमें इस प्रकार से कहते हैं। अब रिचर्ड ईटन के साथ साथ ये बात बिल्कुल निश्चित है
कि जहाँ तक मंदिरों को तोड़े जाने का सवाल है उसमें काफ़ी विवाद हो सकता है। किस कारण से, क्यों किसी राजा ने मंदिर को तोड़ा, उसमें दो बातें मुख्य आती हैं। एक तो संपत्ति के स्थल के कारण, दूसरा विरोधी राजा को बदला लेने के लिए, उसका अपमान करने के लिए। ये दो चीज़ें ज़्यादातर उसमें आती हैं। अब तीसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ, इन बातों की अनिश्चितता बहुत है। जो बात निश्चित रूप से हमें पता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि औरंगज़ेब ने जहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई वहाँ मंदिर को तोड़वाया, ये बात निश्चित है। पर यह भी बात निश्चित है कि इसी औरंगज़ेब ने कई मंदिरों को दान दिया, पैसे दिए, आभूषण दिए, जागीरें दी। यानी उन्होंने अपने प्रजा की भावनाओं का ख्याल रखते हुए मंदिरों को ये भी दिया। और डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब फरमान्स ऑफ किंग औरंगज़ेब में इसी बात का विस्तार से उल्लेख हमें मिलता है। तो खैर, ये जो आज हमारे दिल में बैठा दिया गया है कि मुसलमान राजा मंदिरों को तोड़ा और आगे उन्होंने वहाँ मस्जिदें बनाई, ये बात पूरी गलत है। रिचर्ड ईटन अपने निबंधों में यहाँ तक बताते हैं कि मंदिरों के तोड़ने की बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मंदिर तोड़े गए होंगे और उसमें तो कई प्रमाण ये भी हैं, जैसे हमारे कवि कल्हण की किताब राजतरंगिणी में दिया है कि 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव ने तो एक नए ओहदे का निर्माण किया, एक नई पोस्ट का निर्माण किया जिसका टाइटल था देवोत्पतन नायक। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर लाए, और ये एक हिंदू राजा ने किया। ऐसे ही मैसूर के पास श्रीरंगपट्टनम में मराठा सेनाएं और टीपू सुल्तान की जब झड़प हुई, उसमें अपने क्रोध को निकालने के लिए मराठा सेनाओं ने वहाँ के मंदिर को भी तोड़वा दिया, जिसको टीपू सुल्तान ने जिसकी मरम्मत कराई। तो ये सवाल है। तीसरा सवाल ये उठता है कि अभी अचानक बहुत सारे मंदिरों की बात, यहाँ ये तोड़ा गया, वहाँ वो तोड़ा गया, यहाँ निर्माण करो। बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे ग्रुप, संस्थाएं जो ज़्यादातर हिंदू राष्ट्रवादी सोच से संबंध रखती हैं, अचानक वो सक्रिय क्यों हो गई हैं? इस पर आने के पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन बातों को सक्रिय करना ये पूरी तौर से गैर कानूनी है। गैर कानूनी क्यों है? क्योंकि जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढाया गया, उसके पहले पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया। कानून क्या था? कानून ये था कि 15 अगस्त 1947 को हमारे धर्मस्थलों की और दूसरे स्थलों की जो परिस्थिति थी वो वैसे ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कानूनी तौर पे बदलना नहीं चाहिए। अब कानून कोई बदल दे तो वो बात और है, पर अभी का कानून ये है। उस कानून के बावजूद ये मुद्दों को क्यों बार बार उठाया जा रहा है? तो उसमें निश्चित रूप से हम देखते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसके बाद से सांप्रदायिकता बढ़ी, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी, सांप्रदायिक राजनीति ज़्यादा शक्तिशाली हुई। और ऐसे मुद्दों को लेकर ही सांप्रदायिक राजनीति अपने आप को मजबूत करती है। तो एक के बाद एक भावनात्मक मुद्दे और इस प्रकार के मुद्दे जिनका कोई सबूत नहीं है, उनको सामने लाना ये राजनीति का एक धर्म के नाम की राजनीति की एक अभिव्यक्ति है। अब यहाँ ये भी है। अब हम बाबरी मस्जिद को देख लें। बाबरी मस्जिद को तोड़ने के पहले क्या कहा गया कि वहाँ भगवान, पहले तो कहा गया 1949 में वहाँ आश्चर्यजनक रूप से राम लल्ला की मूर्तियाँ प्रकट हुई। फिर कहा गया कि भगवान राम का मंदिर वहीं था, उसको तोड़कर बाबर ने मस्जिद को खड़ा किया। अब ये बात लगातार कही गई, इसके चारों तरफ आंदोलन हुआ। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सज़ा नहीं दी वगैरह वगैरह, वो बात अलग है। पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें निश्चित रूप से कही। नंबर 1 कि 1949 में राम लल्ला की मूर्तियों को जो वहाँ रखा गया वो एक अपराध था, वो कोई आश्चर्यजनक प्रकटीकरण नहीं था, वो एक अपराध था। दूसरा, 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद
को तोड़ा गया वो भी एक अपराध था, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि वहाँ पहले मंदिर था, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा। और अंतिम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की, जो बात कही, वो बात ये थी कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था, ये कहना दावे के साथ असंभव है। तो जिस आधार पे राम मंदिर आंदोलन को खड़ा किया गया, वो पूरा का पूरा आधार सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसको गलत बताया। और उसके बावजूद आज इन मुद्दों को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। एक बात मैं कॉमन सेंस से बताना चाहता हूँ, इतिहास में जो हुआ, मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें तोड़ी गई, मंदिर बनाए गए, मस्जिदें बनाई गई, उसके पीछे राजाओं का रोल वो हम देख सकते हैं, पर इसके पीछे धर्म का कारण बहुत कम था। और आज जब धर्म के नाम की राजनीति बहुत आक्रामक रूप में सामने चल रही है, उस समय इन्हीं मुद्दों के आधार पे राजनीति को किया जा रहा है। और हमारे जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो हमारे रोजगार से जुड़े हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े हैं, उनको नज़रअंदाज करके इन्हीं भावनात्मक मुद्दों के आधार पे समाज में ध्रुवीकरण, नफरत का बढ़ावा और सांप्रदायिक राजनीति का मजबूत करना ये चल रहा है। तो दोस्तों, ताजमहल देश की एक महान विरासत है। पूरी दुनिया में देश ताजमहल के कारण भी जाना जाता है, बाकी चीज़ों के कारण भी जाना जाता है, ताजमहल के कारण भी जाना जाता है। उसकी खूबसूरती और उसका एक बनावट वो हमारे पूरे भारतीय के लिए एक गौरव का विषय है। और इसी को अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बार बार, जब हमने टूरिस्ट स्पॉट्स की लिस्ट बनाई, उसने ताजमहल को उससे बाहर रखा। ये सवाल ऐसा है कि जिस पर हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि देश को किस दिशा में आगे ले जाना है, किस प्रकार का भारत हम बनाना चाहते हैं। वो भारत जो वास्तव में कई सभ्यताओं, कई धर्मों, कई भाषाओं, कई संस्कृतियों के मेलजोल से निकला, या वो एक संकीर्ण सोच जो केवल एक धर्म के एक वर्जन को लेकर समाज पर एक राजनीति को थोपना चाहता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार के मुद्दों को हम समाज में नहीं ले आएंगे। ताजमहल की खूबसूरती बनी रहे, लोग उसको देखते रहें। और जो काशी का मंदिर है, आखिर में मुझे ये भी याद आता है, ये वही मंदिर है जहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उसकी सीढ़ियों पर बैठकर शहनाई वादन करते थे और हिंदू देवी देवताओं की स्मृति में उन्होंने इतने महान संगीत का सृजन किया। यह असली भारत, जहाँ मेलजोल, एक दूसरे की सभ्यता का स्वागत इसके मुख्य भाग हैं, उसी को लेकर आगे चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ हम पूरा देश इस रास्ते पर चलेंगे और जिस कारण से भावनाएं भड़कती हैं, जिस कारण से ध्रुवीकरण होता है, जिस कारण से हिंसा हो सकती है, उनको दूर रख के इतिहास की तार्किक सोच और भारतीय इतिहास की बहुल्यवादी सोच को लेकर हम देश को आगे ले चलेंगे और इन मुद्दों को हम अपने पटल से दूर कर देंगे। इन मुद्दों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आज हमें मुद्दे उठाना है तो बेरोज़गारी पे उठाना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पे उठाना चाहिए, वरना हमारा भी वही हाल होगा। श्रीलंका में जो हुआ, ये उसका एक सैंपल हम देख रहे हैं। श्रीलंका में भी सिंहला संस्कृति, सिंहला भाषा, सिंहला धर्म के आधार पे राजनीति को खड़ा किया गया और आज उसकी दुर्गति हम सबके सामने है। हमारी विरासत बहुत अच्छी है, उसी विरासत को सहेज के ले चलना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए और उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये बातें आगे तक जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।